दोस्तों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की इस प्रॉब्लम में हमें दो क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या है देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल। हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स हैव ऑल वोवेल्स टुगेदर। दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स। तो n क्या है, मैथमेटिकल वर्ड में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। एक बात क्लियर होगी। अब लेटर, कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, 1 2 n। लेटर n इज 2 टाइम्स, दैट इज व्हाट, p इज इक्वल टू, हम लेंगे 2, आइडेंटिकल है ना, तो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स वाला फॉर्मेट में यूज करना है। तो पी क्यू आर क्या क्या है, ज़्यादा रहेंगे तो एस टी भी निकालना पड़ेगा। तो P2 है। फिर लेटर, सेकंड लेटर क्या है, रिपीट होने वाला M हो गया। ए हो रहा है कि रिपीट, A 1 2 3, यस। लेटर A इज 3 टाइम्स, दैट इज Q इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर T है, T 1 2, लेटर T is 2 टाइम्स, लेटर T भी 2 टाइम्स है, दैट इज R इज इक्वल टू 2। देखिए लेटर जो T है वो भी 2 टाइम्स है। अभी H 1 टाइम है, E 1 टाइम है, M का हो गया, A का हो गया, फिर T का हो गया, I एक ही टाइम है, C एक ही टाइम है, L एक ही। तो बस इतना ही है। तो टोटल क्या है, M A और T, ये लेटर्स आइडेंटिकल है। M 2 टाइम्स है, A 3 टाइम्स है और T 2 टाइम्स है। क्लियर। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट और डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ये वर्ड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट होना बहुत जरूरी है जब भी आइडेंटिकल की बात आती है। ये आप पक्का ध्यान रखें, क्वेश्चन में दिया हो न दिया हो, लेकिन हमें आइडेंटिकल या डिस्टिंक्ट यूज करना ही है। फॉर्मूला क्या है हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन क्या है, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या है 12, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन p क्या है 2 फैक्टोरियल, q है 3 फैक्टोरियल, देखिए q 3 है, r क्या है 2 फैक्टोरियल। फिर इसे सॉल्व करना है हमें। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 3 है ना, तो बस 3 तक जाइए। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, इसे भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 1। अभी 2 से डिवाइड होता है किसी किसी टर्म्स को, 3 से भी होता है, 2 से भी होता है, 2 से पहले डिवीजन कर लीजिए, उसके बाद जो बचेंगे ना उसका मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लिखना है, ओ का आंसर। तो पहले से समझ लीजिए, समझने के बाद इसका कैलकुलेशन करके जो भी आंसर होता है कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। फिर हम आगे भी जाते हैं, उसका भी आंसर हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स हैव ऑल वोवेल्स टुगेदर। सो टोटल देयर आर कितने वोवेल्स हैं यहाँ पे, 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, A E I O U वोवेल्स, तो क्या है 5। सो टोटल देयर आर 5 वोवेल्स। बात बड़ी क्लियर है। एंड उसमें आइडेंटिकल कितने हैं, A 1 2 3 टाइम्स है, E एक ही टाइम है, I एक ही टाइम है। सो आउट ऑफ 5 अगर आप देखेंगे A E I एक ही टाइम है, E भी एक ही टाइम है, तो खाली A 3 टाइम्स है, करेक्ट। सो A इज 3 टाइम्स, क्लियर। तो 3 टाइम्स है, मतलब हमने एक ही यहाँ पे P लिया है, P कितना है, दैट इज P इज इक्वल टू 3। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ वोवेल्स अमॉन्ग देमसेल्व्स। अभी देमसेल्व्स क्यों है, क्योंकि जो ओवेल्स है वो हमें कैसे चाहिए, टुगेदर, सारे ओवेल्स साथ में चाहिए। अगर साथ में चाहिए तो ओवेल्स जो है 5 टोटल ओवेल्स है। अभी 5 ओवेल्स मतलब इसमें ओ नहीं है, A E I O U ये 5 नहीं है, तो यही यहाँ पे यही 3 टाइम्स आया है, करेक्ट। उसके बाद में क्या है, E है और I है,
तो सब मिला के 5 ओवेल्स है, उसमें से ए 3 टाइम्स है तो पी इज 3 क्योंकि ए आइडेंटिकल है। सो जो टोटल एलिमेंट ऑफ ओवेल्स अमंग देमसेल्व्स है, ओवेल्स ही एक दूसरे में उनको टुगेदर रखना है ना, साथ में रखना है, एक ग्रुप में रखना है, तो एक ग्रुप में वो एक दूसरे से कैसे एडजस्ट होंगे उसका परम्यूटेशन कैसे आएगा। टोटल कितने हैं 5 फैक्टोरियल है, उसमें आइडेंटिकल कितने हैं 3। एक बात हो गई क्लियर। अभी ये जो ओवेल्स का ग्रुप है ये हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट। सो कंसीडर 5 ओवेल्स एज वन ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग कितने लीटर्स बचेंगे आउट ऑफ 12, 5 कम हो गए तो 12 में से 5 गए, बचे 7 और ये ग्रुप रिमेनिंग 7 प्लस ये जो हमने 1 किया कितना 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 8 ऑब्जेक्ट्स। कंसिडर 5 ओवेल्स एज वन ऑब्जेक्ट, सो रिमेनिंग 7 प्लस ये 1 जो हमने ग्रुप लिया कितने हो गए 8 ऑब्जेक्ट्स। कैन बी अरेंज कैसे अरेंज करेंगे, डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए एप्लीकेशन, डिस्टिंक्ट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। अपना फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल है, अपॉन क्या है PQR। अभी n कितना है यहाँ पे 8 है क्योंकि पूरे 5 ओवेल्स का एक ग्रुप बन गया, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और जो 7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है बाकी के वो है तो 7 + 1 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। 8 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज अकॉर्डिंग टू 8 फैक्टोरियल बेस। अभी उस 8 में हमने क्या क्या देखा, जो ग्रुप है पूरा ओवेल्स का वो तो एक ही बार है ना, तो वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो आइडेंटिकल में नहीं आएगा। फिर आइडेंटिकल में क्या बचा, ए तो रिपीट हो रहा है, ए तो गया ओवेल्स के साथ, एम है जो कि डिस्टिंक्ट जो साथ है ना लेटर 7 लेटर्स है उसमें एम है, कितने बार है 2 टाइम्स है, तो पी की वैल्यू आएगी 2 फैक्टोरियल। फिर टी भी है, ये भी ओवेल नहीं है, ओवेल के ग्रुप में ये भी नहीं है, ये भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है जो 7 उसमें का ही एक पार्ट है, ये भी 2 टाइम्स है 2 फैक्टर्स। देखिए अभी यहाँ पे n12 थे, यहाँ पे n7 बचे, 7 में एक ग्रुप भी आ गया है साथ में ओवेल्स का, तो 8 हो गए, 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया 8 फैक्टर। लेकिन उसमें भी आइडेंटिकल है, उसमें आइडेंटिकल क्या है ओवेल्स का आइडेंटिकल नहीं लेना है क्योंकि एक ग्रुप में चला गया, उसकी बात खत्म हो गई, उसका तो हमने अलग से ग्रुप बना दिया। फिर क्या हो गया, फिर यहाँ पे P जो है P क्या है, यहाँ पे M रिपीट हुआ है 2 टाइम, T हो रिपीट हुआ है क्योंकि M और T ये जो रिपीट हुए हैं ना ये भी साथ में है। अच्छा इसमें फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे आंसर में कोई दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने, इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ मैं, क्या लिया हमने 8 फैक्टर्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल टोटल ऑब्जेक्ट्स 2 फैक्टोरियल, रिपीटेशन m का 2 फैक्टोरियल, रिपीटेशन t का, और ओवेल्स की जो बात है वो तो साथ में है ना, और साथ में एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो रहे हैं, किस तरह से 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखिए तो ये इनटू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी साथ में लेना है ओवेल्स क्योंकि वो एक किसी भी का एक पार्ट है और वो आपस में भी एडजस्ट हो रहा है। अभी इसे सॉल्व करना है हमें, कैसे सॉल्व करेंगे हम, इज इक्वल टू देखिए 8 फैक्टोरियल कैसे है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 तक ही करना है क्यों नीचे 3 है, फिर यहाँ पे 5 है इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन ये 2 टाइम्स है 2 × 2, ये भी 2 टाइम्स है 2 × 2। बस अभी आपको क्या करना है, इस पे डिवीजन कीजिए, फिर इन सबका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आंसर क्या है इसे बता दीजिए, किसमें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में, लेकिन पहले आपका आंसर आ दीजिए, मैं आपको राइट आंसर दे देता हूँ। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। कुछ बुक्स में या कुछ जगह खाली इतना ही आंसर रख देते हैं, यहाँ पर भी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर MCQ है आपको नंबर दिया है तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसलिए इसकी भी आदत रखनी ही पड़ती है। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर कमेंट बॉक्स में मैं आपका चेक करूँगा और सही आंसर क्या है वो भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया आपका तो हम आगे के प्रॉब्लम्स और भी लेने वाले हैं, तो एक बार इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।